अथ जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छु कृपया सूतं लोकानां हितकाम्या भविष्यन्ति कथं सूत बालकाश्चिरञ्जीविनः दारुणे अस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलौयुगे। सूत उवाच द्वापरस्य युगस्यान्ते प्रवृत्ते दारुणे कलौ योषितां मन्त्रणां चक्रुः शोकोपहत चेतस जीवत्याश्च कथं मातुरग्रे पुत्रो विनश्यति इति निश्चित्य ताः सर्वाः प्रष्टुं जग्मु द्विजोत्तमम्। गौतमं तु सुखासीनं महात्मानं रह स्थितम् उचुस्ताः पुरतः स्थित्वा विनयानम्रकन्धराः। स्त्रिय ऊचुः प्राप्ते अस्मिन् दारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रका व्रतेन तपसा वा अपि निश्चित्य वद हे प्रभो इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः शृण्वन्तो योषितः सर्वा मया पूर्वं यथा श्रुतम्। गौतम उवाच निवृते भारते युद्धे निर्वीणे पाण्डुनन्दने अथ द्रोणी हतान् पुत्रान् दृष्ट्वा द्रुपदनन्दिनी पुत्रशोक परितांगी स्वसखी गण सेविता जगाम सा महाभागा धौम्यं ब्राह्मण सत्तमम्। द्रौपद्युवाच केनोपायेन विप्रेन्द्र पुत्रास्युचिरञ्जीविनः कथयस्व यथा तथ्यं प्रसादाद् द्विजसत्तम। धौम्य उवाच आसीत् सत्ययुगे देवी सत्यवान सत्य साधनः। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ यानी संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने यानी शोक से व्याकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उसके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर यानी इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उसकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं यानी अधिक दिन तक जी सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। समदर्शी दयाशीलो राजा जिमुतवाहनः स कदाचिन् महाभागो जगाम स्वसुरालयं भार्यया सहित तत्र निवासमकरोत् प्रभुः। काचिन्निशीथे तदा ग्रामे पुत्र शोक समाकुला रुरोध करुणादीना निराशा पुत्र दर्शने हा हा अग्रे मम वृद्धाया जुवा पुत्रो विनश्यति। तत्क्रंदनं नृप श्रुत्वा विदीर्ण हृदयो अभवत्। अतः तत्र गतः प्राह कथ्यता मृत्यु कारणम्। सा चाह गरुणो राजन् भुङ्क्ते प्रतिदिनं सुतान्। वृद्धाया वचनं श्रुत्वा राजा कारुणिको अवदत्, तिष्ठ माता सत्यं यत्नं करिष्ये पुत्र रक्षणे। इत्युक्त्वा स ययौ भक्ष्य स्थानं विगत साध्वसः। आगत्य गरुणो मासं बुभुजे नृपदेहजम्। वामांगे भक्षिते मासे गरुणे नाति तेजसा। अथासौ दक्षिणं पार्श्वं परिवृत्य ददौ नृपः।
तद दृष्ट्वा गरुण प्राह देवयोनिषु को भवान न त्वं वीर मनुष्यो असि वद जन्म स्वकं कुलम। अथोवाच स्वयं राजा व्यथया कुलितेन्द्रियः स्वेच्छया भुङ्गस्व पछीन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृशः। तच्छ्रुत्वा गरुणो वाक्यम् निवृत्तश्च स्वयं प्रभुः। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, यानी उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुण के सामने पेश कर दिया। यह देखकर गरुण जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। पप्रच्छ साग्रहं राज्ञो जन्म चापि कुलम तथा। राजोवाच, जननी मम शैव्या अस्ति पिता मे शालिवाहन। सूर्यवंशोद्भवाश्चाहं राजा जिमुतवाहन। दृष्ट्वा दयालुतां राज्यो गरुणः प्राह सत्वरम्। वरं ब्रूहि महाभाग यते मनसि रोचते। राजोवाच, ददासि चेद वरं मह्यं पतगेन्द्र वृणोमि ते। ये चात्र भक्षिताः पूर्वं ते जीवन्तु जनाः खलु। पुनर्नैव जना भक्ष्या प्रार्थनेयं मम प्रभो। चिरं जाता हि जीवन्तु तद्विधेयं त्वया सदा। धौम्य उवाच, सानदन्तु वरं दत्त्वा पछीन्द्रो गरुणः स्वयं। सुधार्थ नृपकामो असौ विवेश वसुधातले। ततो अमृतं समानीय सुवर्ष खगेश्वरः। मृतकानां शरीरेषु चा अस्थिराशिषु सर्वतः। ततस्तते जीविता सर्वे भक्षिता ये पुरा नराः। गरुणस्य प्रसादेन राज्ञो वैकृप्या ततः। राज्ञश्च द्विगुणं तत्र सुशुभे वपुरुत्तमम्। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो बभासे गरुणः पुनः। अपरं च वरं दास्ये लोकानां हितकाम्या अश्विने बहुले पक्षे। तीर्थश्चाद्याष्टमी शुभाः। सप्तमी रहिता चा अद्य प्रजानां जीवितो असि त्वम्। अतो अयं वारसरो वत्स ब्रह्मभावं गमिष्यति। दुर्गाया मूर्तिभेदेन ख्याता त्रैलोक्य पूजिता। अमृता हरणे वत्स अस्मृता सा जीवित पुत्रिकाः। राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें।
धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुण ने खाया था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ यानी संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अमृतासा जीवित पुत्रिका सतिथौ पूजयिष्यन्ति या स्त्रियो जीवत पुत्रिकां त्वं च दर्भमयं कृत्वा श्रद्धा भक्ति समन्विता तासां सौभाग्य वृद्धिश्च वंश वृद्धिश्च शाश्वतं भविष्यति महाभाग न अत्र कार्या विचारणाः। उपोष्य चा अष्टमी राजन् सप्तमी रहिता शिवा यस्यामुदयते भानु पारणं नवमी दिने विसर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानि स्यात् सौभाग्यं न सति ध्रुवम्। एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययौ हरिपुरं खगः राजा अपि भार्या सार्धं स्वपुरं वै जगाम सः। इति ते कथितं देवी व्रत में तत् सुदुर्लभम् यद् व्रतस्य प्रभावेण पुत्राः स्युश्चिरञ्जीविनः। व्रतं कुरुष्व त्वं देवी पूजयस्व गिरीन्द्रजां पूर्वोक्तेन विधानेन तथा फलमवाप्स्यसि। मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा पाञ्चाली जाता कौतुका पुराङ्गनां समाहूय चकार व्रतमुत्तमम्। गौतम उवाच श्रुत्वा व्रत प्रभावञ्च चिल्ली काश्चिच्छिवा सखीं कथयामास तत्सर्वं तया च स्वीकृतं व्रतम्। वृक्ष शाखां समारोह्य व्रतपरा चिल्ली सती तत्कोटरे स्थिता तत्र शिवा व्रतपरायणः। कुतश्चित् खलु सा चिल्ली कथां श्रुत्वा द्विजोत्तमात्। त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो, यानी सप्तमी न हो केवल शुद्ध अष्टमी हो, उस दिन व्रत करें। सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा ही और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुण बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील्ही ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई
अपनी सखी को सुनाया। स्वसखी कथयामास ह्यक्षय कोटर संस्थिताम कथा मर्दा शिवाम त्यक्तवा क्षुधा पीड़ित विग्रहा निर्जगाम ततः शीघ्रम श्मशानम स्वपूरितम तत्र गत्वा च बुभुजे स्वेच्छया चामिसं शिवाः चिल्ली निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातः भूतदा गोष्ठं गत्वा तया तत्र पीतं च सुरभिपय समाधाय कृतं तत्र पारणं नवमी दिने कियता चैव कालेन पञ्चत्वञ्च गते उभे कोसलायां धनाढ्यस्य सार्थवाहस्य मन्दिरे संयोगाच्च तयोर्जन्म जातमेकत्र सदमनि ज्येष्ठा तत्र शिवा जाता चिल्ली सा तत्कनीयसी सर्वलक्षण संयुक्ता सा तु जाति स्मराभवत् अग्रजा काशीराजेन कनिष्ठा तस्य मन्त्रिणा विवाहिता विधानेन गार्हपत्याग्निसन्निधौ पूर्वजन्म विपाकेन राजपत्नी मृगेक्षणाः यं यं सूतं प्रसूते सा स याति यमालयम् जाति स्मरा मंत्री पत्नी पुत्रा नष्टो महात्मनः सुसुवे वसुमातेव वसु नष्टो यथा किल तान् दृष्ट्वा भगिनी प्राह राजपत्नी नृपागते ईर्ष्याजोवाच भो नाथ कुरुस्व वचनं मम पथे येन गता पुत्रा मदीयास्तेन योजय भगिन्यश्चापि वै पुत्रान् मां चेञ्जीवितुमिच्छसि तच्छ्रुत्वा तद्वनं राजा बहुधा विदधत्तदा। अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश 8 वसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। अद्यतान जीवयामास मृतान सा जीवित पुत्रिका एकदा तु बने तेषां शिरच्छेदम विधाय वै वंश निर्मिते पात्रेषु प्रेषयामास तद गृहं बभूवुस्ते च मूर्धानो नानारत्नादि तत्क्षणात् अज्ञाताश्च गता सर्वे जीविता तत्सुताः पुनः तानालोक्य गता सद्यो विस्मयं नृपवल्लभाः पप्रच्छागत्य भगिनी किं व्रतं च कृतं त्वया येन जीवन्ति ते पुत्रा मृतश्चैव पुनः पुनः। मंत्री भारद्वाज पुनर्जन्मनि जातो अहम चिल्ली त्वञ्च श्रृंगालिका कुर्वन् तया व्रतं सम्यक् पालितं येन न त्वया तेन दोषेण भगिनी तेन जीवन्ति पुत्रका ममाच्छते व्रतायाश्च जीवन्त्यच्छते विग्रहा इदानीं त्वं च राजेन्द्र वल्लभे व्रतमाचरः
तद्व्रतस्य प्रभावेण पुत्रास्ते चिरंजीविनः भविष्यन्ति महाभागे सत्यं सत्यं वदामि ते। सा तस्यास्तद्वचः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमम्। जीवपुत्रं तदारम्य तस्या पुत्रा सुशोभनः पृथिव्यां बहुशो जातः क्षितिपाश्चिरञ्जीविनः। सूत उवाच दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्वसौभाग्यवर्धनं कुर्वन्तु विधिवन्नर्या पुत्राणां जीवितेच्छयाः। जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे आठों सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारे, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था, मैंने किया था। इसी दोष से हे बहिन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इति पंडित श्री देव नारायण पाठक कृत भाषा टीका सहित जीवित पुत्र का व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की।